हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज मॉर्निंग में मेरा कोई शेड्यूल नहीं हो पाया था क्योंकि मैं बहुत लेट हो गई थी उठने में। देन उसके बाद मैंने सुबह सुबह कपड़े डाल दिए थे एंड देन आई विल कम बैक टू माय किचन। और किचन में आकर के एज़ यूजुअल जो रोज़मर्रा का जो काम होता है वो हमेशा ही करना होता है। और अगर आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें एंड मेरी वीडियो में एंड तक बने रहें। और आप टीजीटी पीजीटी किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे साथ मिलकर के कर सकते हैं। तो फाइनली यहाँ पे मैं सुबह सुबह ब्रेकफास्ट बना रही। सबसे पहले तो मैं चाय बना रही थी हस्बैंड के लिए, देन उसके बाद ब्रेकफास्ट बनाना था बेटे के लिए। हम अपने जीवन में कितने भी ऊंचे सपने सोच लें, कितने भी हम अपने जीवन में स्ट्रेटजीज बना लें, बट एक बात हमेशा एक हाउसवाइफ के लिए होती है कि सारी चीज़ें अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ठीक है, बट कहीं ना कहीं घर का काम भी उसको उस लेवल पे ही देखना होता है अपने सारे काम के साथ। तो ये चीज़ हम कभी नहीं भूल सकते। और अगर एज ए मदर, एज ए हाउसवाइफ, तो फिर तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको अपना पूरा फोकस देना ही पड़ता है। तो यहाँ पे बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि हम अपनी सिचुएशंस, प्रॉब्लम्स को डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन इस चक्कर में ये भी नहीं है कि अपने सपनों को और अपनी इच्छाओं को मार भी नहीं सकते। एक बहू जब भी किसी घर में आती है, जब भी अपनी ससुराल में आती है, वो अपना उस लेवल तक का 100% देती है ना, फिर भी वो उस लेवल तक नहीं बन पाती है। क्यों? क्योंकि सास को ना हमेशा ये लगता है ना कि बेटी को बहू है ना, बहू ही बन के रहेगी। ये सब चीज़ें ना कहने के लिए हो गई हैं कि बहू को हम बेटी मानते हैं, सिर्फ मानते ही हैं, उसके साथ वैसा बिहेव नहीं करते हैं। क्योंकि जिस दिन ये सिर्फ कहने के लिए चीज़ें हैं, जिस दिन ये रियलिटी हो जाएगी ना, उस दिन लोगों को समझ ही नहीं आएगा कि कौन बेटी है कौन बहू है, क्या सिचुएशन है क्या नहीं है। तो सिर्फ कहने के लिए एक सास हमेशा ये चाहती है कि जो प्रॉब्लम्स उसने फेस की हैं, जो चीज़ें उसने अपने जीवन में देखी हैं और जितनी भी प्रॉब्लम्स उसने फेस करी हैं, कि वो उसकी बहू भी फेस करे और कहीं ना कहीं वो उसको रियलाइज़ हो कि हाँ, मेरी सास ने कितना सारा काम किया है। अगर एक छोटा सा एग्जांपल ले लूँ कि अभी हम अपने नॉर्मली अगर हम अपने बच्चों की परवरिश कर रहे हैं तो हमारी सास ये चाहते कि हमेशा एक ज्ञान देती हैं कि हमने ऐसे किया, हमने वैसे किया, हमने ये सिचुएशन, हमने वो सिचुएशन। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं स्टैंड हो जाती हैं मेरी फ्रंट ऑफ। आई थिंक आप लोगों के साथ हो ऐसा पॉसिबिलिटी है या नहीं है, आई डोंट नो। जितनों के साथ हो गया आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। एंड और हाँ, एंड जस्ट वाइस वर्सा कि वो ये चाहते हैं हमेशा अपनी बेटी को कि उसको वो सारी चीज़ें प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो कहीं ना कहीं बहू और बेटी में डिफरेंस है, तभी तो ये चीज़ें हो रही हैं। तो फाइनली मैं आ गई थी यहाँ पे अपनी स्टडी पे पढ़ने के लिए। तो मैंने आज यहाँ पे सबसे पहले तो एक सैम्पल पेपर लगाया है। एंड मैं आपको एक और बात बता दूँ कि मुझे अब आई थिंक आज या कल में मुझे हॉस्पिटल में एडमिट अब होना ही पड़ेगा, क्योंकि जो प्रॉब्लम्स हैं वो बियॉन्ड जा रही हैं। सारी प्रॉब्लम्स मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अब आगे प्रॉब्लम्स और बढ़ती जा रही हैं। तो यहाँ पे बस मैं थोड़ा सा रिवाइज़ कर रही थी, क्योंकि जो मैंने शेड्यूल सेट किया है, आई डोंट वांट टू गो अगेंस्ट नहीं जाना था। तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा ये है कि रिवाइज़ कर लेती हूँ। तो मैंने एक सैम्पल पेपर लगाया जिसमें ऑल 4 जो भी पोर्शंस थे वो मैंने सारे के सारे किए हैं यहाँ पे। एंड उससे और जो भी पुराना जो भी मैंने पढ़ा वो भी मैंने पूरा एक लेवल पे जस्ट रिवाइज़ कर लिया है। एंड देन उसके बाद जो भी चीज़ें जो थी, जो मैंने नोट्स, स्पेशली एक नोटबुक में मैं नोट्स बनाती हूँ, तो वहाँ पे जो मेन वर्ड्स होते हैं, वो कैप्स होते हैं, वो सारी चीज़ें भी मैंने लिख लेती हूँ, जिसे मैं शॉर्टेड बाय जब भी विद इन 10 मिनट्स या 5 मिनट्स में मैं उसको रीड आउट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये सारी चीज़ें गो थ्रू कर ली थी और मैं ऑलमोस्ट मैंने यहाँ पे किया। एग्ज़ाम्स का डर है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आई थिंक पता नहीं, सिलेबस तो बहुत वाइड है एंड कंप्लीट होगा कि नहीं होगा वो एक अलग बात है, बट अगर हम कोशिश ना करें तो ये फिर बेकार बात हो जाएगी। तो यहाँ पे बस मेरी पूरी कोशिश है, जितना भी मैंने यहाँ पे जो भी किया है
वो ठीक है, मैंने रिवाइज़ कर लिया है, सब कुछ कर लिया है। एंड अब मुझे लग रहा है कि मुझे हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉब्लम्स इट्स बहुत लेवल पे हाई हो चुकी हैं। एंड जो भी सिचुएशन होगी, जैसी सिचुएशन होगी, मैं आपको हो सकता है मेरी वीडियोस थोड़ी डिले भी हो जाए या सडनली आए, मुझे भी नहीं पता कि अभी नेक्स्ट क्या ही होने वाला है, क्या क्या सिचुएशन रहेंगी, क्या होगा। एंड जो भी होगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगी। जस्ट प्रे फॉर मी कि मैं गेट वेल सून, जल्दी से जल्दी हो जाऊँ जो भी है। एंड यहाँ पे ऑलमोस्ट मेरा अपना जो भी सिलेबस था वो एग्ज़ाम्स तो हमारा क्लियर पता ही है कि अभी जो नेक्स्ट सीटेट होने वाला है वो फेब में होगा। एंड टाइम है, बट इतना भी टाइम नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा ये बिल्कुल फ्री होके बैठ जाएं। तो जितने भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्लीज़ प्रिपेयर करते रहिए एंड स्टडी करते रहिए। देखिए जो भी होगा वो एट द लास्ट होगा। एंड अपनी जो प्रिपरेशन है, जितनी भी हाउस वाइफ हैं अगर सोच रही हैं तो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। एंड अगर अभी से करेंगे तो ऑलमोस्ट वहाँ तक हो जाएगी। CDP जो है वो सबसे ज़्यादा मेन होता है और उसी पे ज़्यादा फोकस होता है, वो ज़्यादा मार्क्स गेनिंग है, तो कहीं ना कहीं आप वो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जाए।